भारत के किस राज्य की न्यूनतम साक्षरता दर है? ये आंकड़े 2011 के अनुसार हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की न्यूनतम साक्षरता दर है? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है बिहार। बिहार जो राज्य है उसकी जो साक्षरता दर है 2011 के आंकड़ों के अनुसार वो है 63.5, जो कि भारत के किसी भी राज्य की न्यूनतम साक्षरता दर है। इसलिए बिहार की न्यूनतम साक्षरता दर है। लेकिन वर्तमान समय में बिहार के अतिरिक्त बिहार की न्यूनतम साक्षरता दर नहीं है वर्तमान समय में, जबकि आंध्र प्रदेश की न्यूनतम साक्षरता दर है वर्तमान समय में। लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की न्यूनतम साक्षरता दर है। अगला क्वेश्चन है, जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर जो वर्तमान समय में केंद्र शासित प्रदेश है वहां पर स्थित है जोजिला दर्रा। जोजिला जो दर्रा है वो श्रीनगर और लेह जो दो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उन दोनों को जोड़ता है जोजिला दर्रा। अगला क्वेश्चन है, विश्व विरासत स्थल अजंता की गुफाएं कहां पर स्थित हैं? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य में एक स्थान है औरंगाबाद, वहां पर स्थित हैं विश्व विरासत स्थल अजंता की गुफाएं वहां पर स्थित हैं। और अजंता की गुफाओं को 1983 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। ये कुल 29 गुफाएं हैं और यहाँ पर इन गुफाओं का संबंध मुख्यतः बौद्ध धर्म से है। अगला क्वेश्चन है, रासलीला किस राज्य का लोक नृत्य है? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है रासलीला। मुख्यतः जो ये लोक नृत्य है ये उत्तर प्रदेश में मथुरा एक स्थान है वहां पर किया जाता है लोक नृत्य, और इसका आयोजन होली और जन्माष्टमी के अवसर पर किया जाता है रासलीला लोक नृत्य का आयोजन। अगला क्वेश्चन है, पीतल बनाने में तांबा के साथ कौन सी अन्य धातु मिलाई जाती है? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है जिंक। कॉपर और जिंक के मिश्रण से बनती है पीतल धातु। पीतल जो धातु होती है वो पीले रंग की होती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा स्थान त्रिवेणी तट के रूप में प्रसिद्ध है? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है इलाहाबाद। इलाहाबाद को त्रिवेणी तट कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर तीन नदियों का संगम स्थल है, गंगा का, यमुना का और सरस्वती नदी का। तो इसका जो पुराना नाम था इसे त्रिवेणी के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन वर्तमान समय में इसे प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है नई दिल्ली। नई दिल्ली में भारतीय थल सेना का मुख्यालय स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 1895 में। अगला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है अगस्त कॉम्ट। अगस्त कॉम्ट को कहा जाता है समाजशास्त्र का जनक। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 ईस्वी को की गई थी आर्य समाज की स्थापना, और ये स्थापना की गई थी मुंबई में। जो शुद्ध आंदोलन था वो आर्य समाज ने ही प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा किस आंदोलन के समय दिया था? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है 1942। 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उस समय जो सुभाष चंद्र बोस थे वो निर्वासित होकर सिंगापुर चले गए थे और वहीं पर उन्होंने सैनिकों की एक संगठित टुकड़ी का निर्माण किया और वहीं से नारा दिया दिल्ली चलो का। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है अमेरिका। अमेरिका में वॉशिंगटन डीसी एक स्थान है वहाँ पर स्थित है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF का मुख्यालय, और इसके अतिरिक्त वहाँ पर वॉशिंगटन डीसी में वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय भी है। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सीमा से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? चार ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है सिक्किम। सिक्किम भारत का पूर्वी पर्वतीय राज्य है, इसकी सीमा से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अगर कर्क रेखा की बात करें तो भारत के मध्य से होकर गुजरती है और 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा, जिसमें कि सिक्किम शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक प्राकृतिक आपदा से ग्रसित राज्य है, यानी वो कौन सा राज्य है भारत में जहां पर सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती हैं? तो सही उत्तर है इसका उड़ीसा। उड़ीसा जो पूर्वी राज्य है वहां पर जो समुद्र तट के काफ़ी करीब है और चक्रवातीय क्षेत्र, तटीय क्षेत्र होने के कारण चक्रवात अक्सर उड़ीसा में आते रहते हैं और बहुत जो
पुराने समय में भुखमरी के लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध था उड़ीसा। तो उड़ीसा एक ऐसा स्थान है जो प्राकृतिक आपदा से ग्रसित रहता है। लगभग जो साल के 3 या 4 महीने होते हैं वहाँ यहाँ पर प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं। मुख्यतः प्राकृतिक आपदा चक्रवाती है, जिससे यहाँ पर जनधन की हानि होती है उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन है, किस देश में 1917 में क्रांति हुई थी? 4 ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है रूस। रूस की क्रांति हुई थी 1917 में। 1917 से 1923 तक की क्रांति चली थी। रूस की क्रांति में जब रूस की क्रांति हुई थी तो जो आपकी जो सत्ताधारी था जार का शासन समाप्त हो गया था। अगला क्वेश्चन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 4 ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है 2015। 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना को प्रारंभ करने का उद्देश्य था भारत में लिंगानुपात को बढ़ाना। अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 4 ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है 1757। 1757 ईस्वी को सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था, प्लासी का युद्ध। और इस युद्ध के जीतने के बाद जो भारत की जो सत्ता थी एक रूप से वो अंग्रेजों के अधीन आ गई थी। अगला क्वेश्चन है, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? 4 ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है राष्ट्रपति। भारत के संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत प्रावधान है कि किसी भी राज्य का एक राज्यपाल होगा और उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। यानी केंद्र का एक प्रतिनिधि किसी भी राज्य में होता है राज्यपाल के रूप में। अगला क्वेश्चन है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शन। सही उत्तर है उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य में स्थित है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना 1982 में हुई और इसका जो विस्तार है वहाँ के 3 प्रमुख राज्यों में है। वैसे तो ये चमोली जिले में स्थित है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, लेकिन यूनेस्को द्वारा इसे बायोस्फीयर क्षेत्र घोषित किया गया और इसका विस्तार उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ राज्यों में है जब इसे बायोस्फीयर क्षेत्र घोषित कर दिया गया है यूनेस्को के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, 500 के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 1 रुपये के नोट को छोड़कर जितने भी नोट होते हैं जो आरबीआई के द्वारा जारी किए जाते हैं उनमें आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं उसके हस्ताक्षर होते हैं। कमेंट में लिख के बताइए कि 500 के नोट के पृष्ठभाग पर किस विरासत स्थल का चित्र है। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र किस शहर का प्राचीन नाम था? 4 ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है पटना। बिहार की राजधानी पटना जो है उसका प्राचीन नाम था पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र नंद और मौर्य शासकों के जो मौर्य शासक थे और नंद शासक थे उनके समय में यह राजधानी थी।